बजाते हर्षित मन से आनंद के गीत गाते बजाते हर्षित मन से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व मना रहे हैं और साथ ही साथ हमारे भारत देश की आज़ादी का 79th एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो आज हम इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दें। माता मरियम स्वर्ग में शरीर सहित उठा ली गई। माता मरियम निष्कलंक थी, पवित्र थी। माता के गर्भ से उसका कोई पाप नहीं था। आदि पाप के कलंक से वो बिल्कुल मुक्त रखी गई थी, इसलिए उसका शरीर सड़ा गला नहीं, लेकिन ईश्वर ने शरीर आत्मा सहित उसको स्वर्ग में उठा लिया। 5वीं 6वीं सदी से कलीसिया यह पर्व मनाती आ रही है और 1250 में संत पापा पियूस 12वीं ने उसको एक धर्म सिद्धांत के रूप में, आस्था के सिद्धांत के रूप में, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ के रूप में घोषित किया। और आज कलीसिया आमंत्रित करती है कि हम भी मां मरियम के जीवन में पवित्र जीवन जिए, निष्कलंक जीवन जिए, निष्कलंक बने, पवित्र बने। आज जब हम भारत की आज़ादी का 79th एनिवर्सरी मना रहे हैं, भारत देश के लिए भी प्रार्थना करें कि भारत सब प्रकार की बुराइयों से, सब प्रकार के पापों से, अंधकार की शक्तियों से आज़ाद हो सके, मुक्त हो सके। आइए हम मौन रहें, अपने आत्मा को जांचें, पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूर्ण करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। मुझ पापी पर दया करो, मुझ पापी को क्षमा करो। हे प्रभु मुझ पापी पर दया करो, मुझ पापी को क्षमा करो। मेरी सुन, मुझ पर ध्यान दे, मेरी
शक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा ओ आराधना महिमा, जगत के सारे पाप के हार हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा ओ आराधना महिमा, पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा ओ आराधना महिमा, महिमा महिमा ओ आराधना महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तेरी अद्भुत योजना के अनुसार हमारा भारत देश निष्कलंक कुंवारी मरियम की महिमा के प्रमाण स्वरूप स्वतंत्र राष्ट्र बना। ऐसी कृपा करके हम लोग सब प्रकार की बुराइयों से बचे रहें और स्वर्गिक वस्तुओं की खोज करें। इस प्रकार हम उनकी महिमा के सहभागी बन जाएंगे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 19, अध्याय 12 वाक्य संख्या 1 से 6 और 10। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला और उसके पैरों तले चंद्रमा। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सांप, उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर उसे ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार किया था। मैंने स्वर्ग में किसी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
दुलारी, आत्मा की प्राण प्यारी, यीशु की है स्नेही माता। दे दे शरण हमें तू सदा, दे दे शरण हमें तू सदा। संग संग चलना हमको राह दिखा, यीशु के पथ पर नित चलना सिखा। संग संग चलना हमको राह दिखा, यीशु के पथ पर नित चलना सिखा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, वाक्य संख्या 20 से 26 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। सबसे पहले मसीह और बाद में वे जो मसीह के बन गए हैं। मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं, क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में जीवित कर दिए जाएंगे। सब अपने क्रम के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे भाले, सब तक पहुंची उसकी ही आवाज है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1, वाक्य संज्ञा 39 से 56 तक। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिसबत का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिसबत ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिसबत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई।
क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिज़ाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज कलीसिया माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व मना रही है। वास्तव में पवित्र बाइबल माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण के बारे में बिल्कुल मौन रहती है। वह शरीर सहित स्वर्ग में उद्ग्रहण किया गया, उसके लिए बाइबल में कोई प्रत्यक्ष आधार नहीं है, लेकिन बाइबल में कई परोक्ष आधार हम पा सकते हैं। आज का पहला पाठ आप लोगों ने सुना प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 से। वहाँ वाक्य संज्ञा 19 में लिखा गया है, स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। ये विधान की मंजूषा क्या है? पुराने नियम में हम कई बार विधान की मंजूषा के बारे में पढ़ते हैं और बाइबल कहते हैं विधान की मंजूषा में मूसा द्वारा दिए गए 10 आदेश रखे गए थे, या 10 आदेशों की 2 पाटियां रखी गई थी। साथ ही साथ विधान की मंजूषा में मन्ना रखा गया था और मूसा का या हारून का डंडा रखा गया था। और ये 10 आदेश अर्थात प्रभु का वचन, यह यीशु का ही प्रतीक है, क्योंकि यीशु वचन था, वचन देह बना। और वह मन्ना भी यीशु का प्रतीक है, क्योंकि योहन के सुसमाचार अध्याय 6 में बार बार यीशु कहते जीवन की रोटी मैं हूँ। और वह डंडा भी यीशु का प्रतीक है, डंडा अधिकार का चिन्ह है। और यीशु ने कहा है मत्ती 28:18 में, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। तो विधान की मंजूषा में जो आदेश रखे गए थे और मन्ना रखा गया था और हारून का डंडा रखा गया था, ये सब यीशु का ही प्रतीक है। लेकिन अब सवाल उठता है, नए विधान में ये मंजूषा क्या है? प्रकाशना ग्रंथ में उसके बारे में हम लोगों ने सुना। तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। नए विधान में ये मंजूषा माँ मरियम का ही प्रतीक है। पुराने विधान की मंजूषा कहाँ अप्रत्यक्ष हो गई, हमें उसका कुछ निश्चित जानकारी नहीं है। और नए विधान में विधान की मंजूषा पुराने विधान की मंजूषा नहीं है,
यह माता मरियम स्वयं है। और हम देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19:11 में स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा रखी गई और मंजूषा में वचन मौजूद था और माता मरियम वचन की माँ बनी और उसके गर्भ में ईश्वर का वचन देहधारी हुआ और माता मरियम ने यीशु का गर्भ धारण किया। इसलिए नए विधान की मंजूषा वास्तव में माता मरियम है और माता मरियम की स्तुति बिनती में हम माता मरियम को विधान की मंजूषा कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो वो विधान की मंजूषा स्वर्ग में है। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12:1-5 तक में हम पढ़ते हैं, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी, उसके पैरों तले चंद्रमा था, उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट और वो महिला गर्भवती थी और उसने एक शिशु को जन्म दिया जो लोहा दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। और वह शिशु निश्चित रूप से यीशु है और उसकी माँ वह महिला माता मरियम है। तो माता मरियम पूरी महिमा के साथ स्वर्ग में विराजमान है। वो महान चिन्ह दिखाई पड़ा, सूर्य के वस्त्र ओढ़े एक महिला और सूर्य प्रकाश से परिपूर्ण है और सूर्य माता मरियम की सेवा में है, उसके पैरों तले चंद्रमा और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट, अर्थात चंद्रमा और नक्षत्र भी माता मरियम के अधीन में हैं और उनकी सेवा में मौजूद है। और माता मरियम प्रकाश से बिल्कुल परिपूर्ण है। तो हम यह मान सकते हैं कि माता मरियम स्वर्ग में है महिमा के साथ और शरीर सहित स्वर्ग में उपस्थित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो इसलिए हमें यह विश्वास करना कठिन नहीं होना चाहिए कि माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण हो गया, शरीर और आत्मा के साथ वह स्वर्ग में उठा ली गई। और साथ ही साथ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य संख्या 24 में हम पढ़ते हैं हानोक के बारे में। हानोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था, वह अंतर्धान हो गया क्योंकि ईश्वर उसे उठा ले गया। तो हानोक की मृत्यु नहीं हुई और उसका शरीर दफनाया नहीं गया, लेकिन वह अप्रत्यक्ष हो गया, ईश्वर उसे उठा ले गया, तो उसका भी स्वर्ग में आरोहण हो गया, हम कह सकते हैं। और इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 वाक्य संख्या 5 में लिखा गया है, विश्वास के कारण मृत्यु का अनुभव किए बिना हानोक आरोहित कर लिए गए, वह फिर नहीं दिखाई पड़े क्योंकि ईश्वर ने उन्हें आरोहित कर लिया था। आरोहित किए जाने के पहले वह ईश्वर के कृपा पात्र बन गए थे। माँ मरियम की ईश्वर की कृपा पात्र थी, वह निष्कलंक थी, पवित्र थी, उसमें पाप का कोई कलंक नहीं था। इसलिए हम आसानी से विश्वास कर सकते हैं कि माता मरियम शरीर सहित स्वर्ग में उठा ली गई। इसके अलावा राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 11 में हम नबी एलिया के बारे में पढ़ते हैं। नबी एलिया और एलीशा दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक अग्निमय अश्वों सहित एक अग्निमय रथ ने आकर दोनों को अलग कर दिया और एलिया एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। तो नबी एलिया भी स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया और एक अग्निमय रथ ने एलिया को स्वर्ग में ले लिया। यदि हानोक और एलिया स्वर्ग में शरीर सहित उठा लिया गया तो हमें यह विश्वास करना कठिन नहीं होना चाहिए कि माँ मरियम जो निष्कलंक थी, ईश्वर के पुत्र की माँ थी और पवित्र जीवन जीने वाली एक महिला थी, वह स्वर्ग में उठा ली गई। और कलीसिया के संतों की गवाही क्या है? बाइबल में हमें कई परोक्ष आधार मिलता है।
अब कलीसिया के संत माता मरियम के उद्ग्रहण के बारे में क्या कहते हैं? क्रीच के संत अंद्रेयस और संत योहन डमसीन वे कहते हैं कि माँ मरियम की मृत्यु के पहले प्रेरित लोग एवं अन्य बिखरे हुए शिष्य चमत्कारी रूप से माँ मरियम के कमरे में एकत्रित हुए। अर्थात शिष्य सब सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अलग अलग देशों में गए थे, लेकिन माता मरियम की मृत्यु के पहले एक चमत्कार हुआ। वे सब अचानक माता मरियम के कमरे में एकत्रित हुए। शायद स्वर्गदूत उनको लेके आए। मरियम ने उनसे कहा, मैं आपको परित्याग करने के लिए आपको नहीं छोड़ रही हूँ, बल्कि और अधिक अपनी मध्यस्थता द्वारा आपकी मदद करने के लिए मैं जा रही हूँ। और आगे हम देखते हैं संत अंसलम वे कहते हैं कि उद्धारकर्ता मांग के पहले स्वर्ग में आरोहित हुए, अर्थात यीशु मांग के पहले स्वर्ग में आरोहित हुए। मांग के लिए मात्र सिंहासन तैयार करने के लिए ही नहीं, लेकिन माता मरियम का महिमामय रूप से स्वर्ग में स्वागत करने के लिए अन्य सभी संतों के साथ, धन्य आत्माओं के साथ मां का स्वर्ग में स्वागत करने के लिए वह स्वर्ग में आरोहित हुए थे। और माना जाता है स्वर्ग के सभी संत उसका स्वागत करने के लिए आए और रानी कह करके प्रणाम करने के लिए आए थे। और अंत में हम देखते हैं संत फुल्जेंसियुस क्या कहते हैं। वे कहते ईश्वर की माँ स्वर्ग की सीढ़ी है। ईश्वर उस सीढ़ी से पृथ्वी पर आए ताकि मनुष्य उसी सीढ़ी से स्वर्ग में चढ़ सके। तो माँ मरियम कौन है? वह स्वर्ग की सीढ़ी है और प्रभु यीशु उसी सीढ़ी से पृथ्वी पर उतरे ताकि हम लोग उसी सीढ़ी से स्वर्ग में चढ़ सकें। तो आइए आज हम माँ मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और हम सच में विश्वास करें कि माँ मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण हुआ। और संत पापा की शिक्षा के अनुसार इस को एक डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ के रूप में स्वीकार करना हमारे लिए अनिवार्य है। हमें इस शिक्षा पर संदेह नहीं करना है, इसको विश्वास के साथ ग्रहण करना है। आज हम माता मरियम की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें कि हम भी माता मरियम के समान पवित्र जीवन जी सके और स्वर्ग में महिमा को प्राप्त कर सके। हम भारत देश के लिए भी प्रार्थना करें, भारत देश को माता मरियम की मध्यस्थता से सुंदर जीवन जीने के लिए कृपा और आशीष मिले। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन।
पावन कर दो प्रभु, पावन कर दो प्रभु, पावन कर दो प्रभु। ये हमारे श्रम का फल लिए अपने हाथों में आए हैं तेरे चरण में, स्वीकार कीजिए। ये रोटी और दान रस लिए अपने हाथों में, बदलो इसे अपने तन और रक्त में और हम में समा जाइए। ये जीवन बदल दीजिए, समर्पण करते हैं प्यारे प्रभु, ये हमारा जीवन, स्वीकार कर लो इसे प्यारे यीशु, ये हमारा तन और मन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति की यह भेंट तुझे सुग्राही हो। स्वर्ग में उद्ग्रहित परम धन्य कुंवारी मरियम अपनी मध्यस्थता द्वारा हमारी सहायता करे। हमारे हृदयों में अपनी प्रेमाग्नि सुलगा दे कि हम सदा के लिए ललायित रहे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आज कुंवारी ईश माता स्वर्ग में उद्ग्रहित कर ली गई। ये तेरी विजयमान कलीसिया का प्रथम फल तथा सुंदरतम प्रतिरूप है। ये ही तेरी यात्रा प्रजा के लिए अटल आशा तथा सांत्वना का प्रतीक है। यह सर्वथा उचित था कि जिस कुंवारी ने सारी सृष्टि के रचयिता तेरे प्रिय पुत्र को अद्भुत रीति से जन्म दिया, तूने उनका शरीर कब्र में विकृत नहीं होने दिया। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के साथ स्वर में स्वर मिलाकर हम भी आनंद के उमंग में तेरा यशोगान करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के
वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त के शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरधन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु
क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त में आनंद जीवन प्रदान करे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमने मुक्ति का संस्कार ग्रहण किया है, कृपा पूर्वक हमें यह शक्ति प्रदान कर कि स्वर्ग में उत्ग्रहित धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा
हम पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आइए विशेष आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव सदा सर्वदा करते रहे। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज यहाँ एकत्र हुए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और पुरस्कार कृपया प्राप्त करें। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। सच्चाई को जानता वो स्वतंत्र होता है। सच्चाई आजादी दिलाती है। जो सच्चाई को जानता वो स्वतंत्र होता है। एक खुदा है तू, मान सत्य जीवन है। मेरी आजाद भारत का बादशाह है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तेरे सामने ना कोई भेदभाव है, तू सबका पिता है। तेरे सामने ना कोई भेदभाव है, तू सबका खुदा का पिता है। तू अपने हाथों से